विद्या भारती द्वारा संचालित परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आवासीय गौशाला नगर वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेलकूद की विशेष व्यवस्थाएं, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध है। कक्षा 6 व 9 की प्रवेश परीक्षा 14 मार्च को संपन्न होगी, तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। विद्या भारती द्वारा संचालित हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, रमणीति रोड, वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। कक्षा 6, 7, 8 की प्रवेश परीक्षा 7 मार्च 2021 और कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी, तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। प्रवेश फॉर्म विद्यालय में उपलब्ध है। वृंदावन कुंभ मेले में धार्मिक, सांस्कृतिक, कथा आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी हिंदू संस्कृति धर्म का ज्ञान हो सके। इसी श्रृंखला में शुक्रवार को शाहजी मंदिर से भागवत गीता शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े रास मंडल के महंत लाडली शरण महाराज और भागवत प्रवक्ता हरि व्यास दोनों शोभा यात्रा में चल रहे थे। शोभा यात्रा का शुभारंभ निधिवन राज मंदिर से प्रारंभ होकर नगर में भ्रमण करता हुआ, साथ ही नौका विहार करते हुए बड़े रासमंडल के कुंभ में जाकर समाप्त हुआ। इस बारे में जानकारी देते हुए महंत लाडली शरण महाराज और हरि व्यास ने बताया कि पुरुषोत्तम समारंभा विष्णु स्वामी सुमध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम नमामि गुरु परंपराम। कलयुग में जितना प्रभावशाली ग्रंथ श्रीमद् भागवत है और श्री रामचरितमानस है, उसके अतिरिक्त कोई भी ग्रंथ तो सभी फलदायक हैं, लेकिन कलयुग में फलीभूत नहीं है, क्योंकि इन भागवत में और रामायण में वस्तुतः संतों की वाणी दोहराई गई है और संत ही समाज का कल्याण करने वाले हैं, संत ही समाज को सुधारने वाले हैं और संत ही संसार का उद्धार करने वाले हैं। और भागवत में संतों की वाणी दोहराई गई है, इसलिए कलयुग में भागवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवती वार्ता सर्व पीड़ा विनाशनी, ये सभी प्रकार की सामाजिक, दैविक, राजनैतिक आपदा को हरण करने वाली जो भागवत की जो कथा है, ये ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संसार का यहाँ पर सभी संप्रदायों को हित में लेकर के सभी संप्रदायों के आचार्यों की वाणियों को सायुज्य करके कल से यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा इस कुंभ के अंतर्गत होनी है। श्री यमुना रसरानी की जय, राधा रानी की जय। आज का जो शोभा यात्रा है निधिवन राज से, वहाँ से प्रारंभ होकर रासमंडल होते जमुना पुलिन में जमुना विहार करते हुए यहाँ यो मेला मंडल के मेला के युग पड़ा में आ गई है। इस तरह से यहाँ का जो आनंद सुख मिला है, हमारे जैसे महान, जैसे महापुरुष, ऐसे विद्वान के द्वारा भागवत का जो रसमय कथा का आस्वादन हो रहा है, ये अद्भुत लीला युग है। इस तरह से ऐसे आयोजन करते रहें। कराने वाले हमारे बिहारी जी के गोसाई सेवा जी, इनको धन्यवाद करते थे कि श्री जी ऐसी सेवा मौका देती रहे, सबको आनंद सुख मिलता रहे। वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक 2021 के अवसर पर 9 मार्च को शाही स्नान को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने टीएफसी पर बैठक ली। इस बैठक में फैसला लिया गया कि शाही स्नानों के दिन वीआईपी मूवमेंट पर रोक रहेगी। वीआईपी यदि आना चाहते हैं तो वे एक साधारण श्रद्धालु की भांति ही आ सकते हैं, यानी कि शाही स्नान के समय वीआईपी को सामान्य नागरिक बनकर ही शाही स्नान करना होगा। वृंदावन की यातायात को लेकर एक बार फिर पुलिस प्रशासन ने नया रूट चार्ट निर्धारित किया है। इसमें शनिवार और रविवार के साथ शाही स्नान के दिन सभी पास की मान्यता अमान्य की गई है। साथ ही वाहनों को बाहर से रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। टीएफसी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार और रविवार व 9 मार्च व 13 मार्च को होने वाले शाही स्नान के दिन रूट व्यवस्था तय की गई है। इसमें यमुना एक्सप्रेसवे की ओर से NH 19 की ओर जाने वाले वाहनों को रायाकट से उतारकर लक्ष्मी नगर तिराया होते हुए कृष्णापुरी तिराही टैंक चौराहे से अपने गंतव्य स्थान तक जाने दिया जाएगा। आज जो बैठक आयोजित हुई है, क्या क्या निर्देश किए गए हैं?
आज सभी विभागीय अधिकारियों के साथ आने वाले जो 9 तारीख को एक शाही सवारी निकाली जाएगी उस संबंध में, और जनरली जो मेले में व्यवस्थाएं, जो कुंभ वैष्णव बैठक में जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाए जाने के संबंध में जो नियमित हमारी समीक्षा बैठकें होती हैं उस संबंध में बैठक की गई। जो जहाँ पर सुझाव थे हमारे सुधार के वो निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। मुख्यतः यातायात व्यवस्था, क्योंकि कल शनिवार और इतवार भी है, तो यातायात व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से चलती रहे। इसके अतिरिक्त साफ़ सफाई की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पानी के कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शंस, घाटों पे जनरल साफ़ सफाई, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये सुचारू रूप से चलती रही। इस संबंध में निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। कुंभ मेले में इस समय वृंदावन मथुरा के बुजुर्ग लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर जाने की व्यवस्था नहीं, लगातार जैसे कि कल मेरे ख्याल से मीडिया में भी एक ब्रीफिंग ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है, जो ट्रैफिक के संचालन के संबंध में भी और जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको किस प्रकार से आने जाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा और पुलिस विभाग के द्वारा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है, उसके बारे में डिटेल्स बताई गई है। लगातार जो हमारे बुजुर्ग यात्रीगण हैं उनके कॉन्टैक्ट, उनके संपर्क भी आ रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट भी आ रही है, उनकी जानकारी के लिए डिमांड्स भी आ रही हैं और लगातार वो भ्रमण करने के लिए वृंदावन कुंभ में आ भी रहे हैं। जहाँ पर कहीं कोई यदि रुकावट आती है तो उनको इंश्योर भी किया जाता है हमारे जो बुजुर्गगण हैं वो अच्छे से दर्शन कर पाएँ। विद्या भारती द्वारा संचालित परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आवासीय गौशाला नगर वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेलकूद की विशेष व्यवस्थाएं, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध है। कक्षा 6 व 9 की प्रवेश परीक्षा 14 मार्च को संपन्न होगी, तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। विद्या भारती द्वारा संचालित हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, रमणीति रोड, वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। कक्षा 6, 7, 8 की प्रवेश परीक्षा 7 मार्च 2021 और कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी, तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। प्रवेश फॉर्म विद्यालय में उपलब्ध है। वृंदावन कुंभ में संतों की महंताई होना प्रारंभ हो गया है, जिसमें शुक्रवार को सुदामा कुटी के महंत सुतीक्षण दास महाराज को कुंभ मेला में नाभा द्वाराचार्य की उपाधि से संत महंतों द्वारा विभूषित किया गया। इसके पश्चात कुंभ मेला क्षेत्र से बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा भ्रमण करती हुई ज्ञान गुदड़ी स्थित भक्तमाल के भीष्म पितामह पूज्य पाद पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के निवास पर पहुंची, जहां उन्होंने महंत अमरदास जी के साथ चित्रपट का पूजन अर्चन कर प्रणाम किया व संत गौ सेवा में रत रहने की प्रार्थना की। इस बारे में जानकारी देते हुए सुदीक्षण दास महाराज ने कहा कि सबसे बड़ी बात क्या है कि आज बहुत बहुत सौभाग्य का दिवस है, जो आज नाभा द्वाराचार्य पीठाधीश्वर श्री सुतीक्षण दास जी महाराज को आज गद्दी नसीन किया गया है और श्री सुदामा कुटी के श्री महंत के रूप में श्री अमरदास जी को गद्दी नसीन किया गया है। यह अपनी ब्रज की और अखाड़ा परंपरा है, कुंभ की परंपरा है, जिसके द्वारा हम अनाद काल से ऐसे ही पूजा कराते आ रहे हैं। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय। उनके परम कृत पात्र श्री अग्निदेवाचार्य महाराज जी के कृत पात्र श्री नाभा जी महाराज जी का द्वारा स्थापित द्वारा है, श्री नाभाचार्य द्वारा जो पीठ है, आज वैष्णव समाज तीनों अखिल भारतीय तीनों अन्य अखाड़ा एवं चतुर्थ संप्रदाय एवं श्री अग्र पीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज के एवं श्री महामंडलेश्वर श्री महंत सभी महापुरुषों के द्वारा आज मुझको मुझदास को पीठ के ऊपर सुशोभित किया गया। हम सबका आभार प्रकट करता हूँ और सबको विश्वास दिलाता हूँ मैं समाज को जोड़ने के लिए काम करूँगा, पीठ पर रह करके पीठ की मर्यादा की रक्षा करूँगा और जीव मात्र को भक्ति का जो मार्ग है वो सबको मैं अपने कर्म के द्वारा मैं प्रयास करूँगा देने के लिए।
मथुरा जनपद के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा शासन के निर्देश पर मथुरा जनपद में लगातार छापामार कार्रवाई करते हुए सैंपल भरने की कार्रवाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में बीते समय विभाग के द्वारा मथुरा शहर के कृष्णा नगर स्थित मोहन स्वीट सेंटर से मावे का नमूना लिया गया, जिसे जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजा। लखनऊ प्रयोगशाला से प्राप्त हुई जांच रिपोर्ट में मावा की गुणवत्ता सही नहीं मिली और वह आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। इस रिपोर्ट के प्राप्त होते ही मथुरा जनपद के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी डॉक्टर गौरीशंकर के द्वारा मोहन स्वीट सेंटर का खाद्य लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए गए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी डॉक्टर गौरीशंकर ने जानकारी देते हुए बताया, का नाम लेना है। इसके यहाँ से हम लोगों ने अरहर की दाल का नमूना लिया था, जो कि अनसेफ पाया गया है। क्योंकि उस दाल पर जिस केमिकल की पॉलिश हो रही थी वो टेट्राजिन केमिकल है, जो कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कैंसर कारक। अगर उसका उपभोग लगातार व्यक्ति करता रहे तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उस होटल का हमने लाइसेंस अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया गया और इस अवधि में वो कोई कार्य नहीं करेंगे। मोहन हलवाई के लिए क्या कर रहे हैं? अभी रिपोर्ट जो मोहन स्वीट सेंटर है कोई कृष्णा नगर में, उसकी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तो मैंने अभी तत्काल आदेश पारित कर दिया है, उनका भी लाइसेंस निलंबित कर दिया है। क्योंकि उनके यहाँ जो मावा का नमूना लिया गया था उसमें स्टार्च की मात्रा पाई गई थी। सहारनपुर आगामी पंचायत निर्वाचन 2021 हेतु ग्राम पंचायत प्रधानों के आरक्षण आवंटन सूची में बलियाखेड़ी ब्लॉक के शेखपुरा कदीम गांव को अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति दर्ज कराते हुए मनोज कुमार ने बताया कि गांव की लगभग 20,000 की आबादी होने के बावजूद भी गांव इंटर कॉलेज, बैंक, ब्रांच, स्वास्थ्य केंद्र, साफ पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है तथा अनुसूचित जाति के अधिकतम परिवार छप्पर आदि में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसी ग्राम पंचायत से जुड़े ग्राम संतागढ़ में रहने वाले लोगों के पास आज तक भी शमशान घाट की भूमि नहीं है और ग्राम गेंदागढ़ में रहने वाले लोग आज भी टीन, त्रिपाल, छप्पर में अपना गुजारा कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि आज़ादी के बाद से अब तक यह सीट मुस्लिम समाज के पास रही है, जिसका कारण अनुसूचित जाति के नागरिक प्रधान जैसे पद को सुशोभित नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि हर चुनाव में जनरल वर्ग द्वारा अत्यधिक धनराशि खर्च की जाती है, जिस वजह से अनुसूचित जाति का नागरिक उस चुनाव में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित नहीं कर पाता और जीतने वाला कैंडिडेट अपनी जेब भरने में मस्त रहता है। इसी के साथ ही विकास कार्य के नाम पर जनता को ठेंगा दिखाने का कार्य किया जाता है। यही कारण है कि शहर से सटा होने के बावजूद भी गांव की हालत आज भी जस की तस बनी हुई है। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी से 2021 हेतु ग्राम पंचायत शेखपुरा कदीम को अनुसूचित जाति के लिए आवंटित करने की मांग की। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं सहारनपुर के सटा हुआ गाँव है ग्राम शेखपुरा कदीम में, वहाँ का निवासी हूँ। और अभी हमारे गांव की जो प्रधानी की सीट है वो जर्नल में आई है और ये पिछले लंबे समय से जर्नल में आ रही है। तो हम सब लोग, गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं और हम सब लोग जिलाधिकारी महोदय और पंचायत राज अधिकारी महोदय से आज मिले हैं, जिनको हमने आपत्ति जताई है कि पिछले लंबे समय से ये सीट जो है जर्नल में आ रही है। और जर्नल वर्ग में क्या होता है कि लोग इतना खर्च करते हैं चुनाव में पैसा, और ऐसी समाज के पास इतना पैसा नहीं होता कि उनकी बराबरी कर सके। हर बार वहाँ पर जो है मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति जो है प्रधान बनता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा कि गांव में एक इंटर कॉलेज हो, जिसकी वजह से आज अशिक्षा का स्तर इतना बढ़ता जा रहा है कि गांव में अशिक्षित लोग जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत घातक है। हमने लगातार प्रयास किया किसी तरह से गांव में इंटर कॉलेज बनाया जाए, लेकिन वहाँ के लोग चाहते नहीं है कि यहाँ इंटर कॉलेज बने, क्योंकि इंटर कॉलेज बन जाएगा तो लोग पढ़ने लिखने लगेंगे और वो शिक्षित हो जाएंगे। तो मेरी यही मांग है कि या तो इस गांव को जो है ऐसी सीट में लाकर ऐसी समुदाय को जो है प्रधानी लड़ने का मौका दिया जाए, ताकि वो खुल के अपनी बात को रख सके, अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए काम कर सके। गांव में 2 लड़कों ने 13 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी अस्मत की कीमत 20 रुपये लगाई। दरअसल लोधा क्षेत्र के गांव का रहने वाला किशोरी लाल मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। घटना गुरुवार की है, जब किशोरी लाल मजदूरी कर सरसों के खेत में सरसों की कटाई कर रहा था। उसी दौरान उसके साथ काम करने वाले 13 वर्षीय बेटे को रोजगार में सामान लेने के लिए भेज रहा था। तभी गांव के रहने वाले 2 युवक सूखा और राजकुमार रास्ते पर आते हुए दिखाई दिए, जिन दोनों लड़कों के साथ बैठकर किशोरी लाल ने अपने बेटे को बाजार भेज दिया,
इसके बाद दोनों लड़कों ने बाजार जाते हुए किशोरी लाल के बेटे को जंगल में ले जाकर दोनों लड़कों ने उसके साथ कुकर्म किया। वहीं दोनों लड़कों ने कुकर्म करने के बाद 13 वर्षीय को धमकाते हुए अपना मुंह बंद रखने के और किसी को इस घटना के बारे में न बताने के लिए 20 रुपए दिए। जिसके बाद बच्चे ने जब यह बात अपने घर वालों को बताई तो बच्चे की मां दोनों लड़कों की शिकायत लेकर उनके घर गई। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने बच्चे के साथ कुकर्म की सूचना थाना लोधा पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने बच्चे को डॉक्टरी परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना लड़के को सामान लेने के लिए भेजा, 2 लड़कों के साथ मतलब वैसे जा रहा था बड़े गांव, तो रास्ते में वो आए तो उनके साथ बैठ गया, तो उन्होंने जाते में इसके साथ गलत काम किया। कौन लोग थे जो उसको ले गए थे? वो गांव के बच्चे हैं, 2 बहुत अच्छे हैं, मतलब वैसे जो दिखने में ऐसे लगते हैं कितने भोले हैं। मैं नहीं उनका एक का नाम सूखा है और एक का नाम क्या नाम है राजकुमार। शिव इनमें अपने बेटों को कहाँ ले गया था? बड़े गांव। सामान खरीदने के लिए। हाँ जी। क्या उम्र है आपके बच्चे की? बच्चे की 13 वर्ष। विद्या भारती द्वारा संचालित परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आवासीय गौशाला नगर वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेलकूद की विशेष व्यवस्थाएं, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध है। कक्षा 6 व 9 की प्रवेश परीक्षा 14 मार्च को संपन्न होगी, तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। विद्या भारती द्वारा संचालित हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, रमणीति रोड, वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। कक्षा 6, 7, 8 की प्रवेश परीक्षा 7 मार्च 2021 और कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी, तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। प्रवेश फॉर्म विद्यालय में उपलब्ध है।